दोस्तों, जय भीम, नमो बुद्धाय। कल मैं एक टीवी चैनल देख रहा था जिसमें श्रीमती निर्मला सीतारमण हमारी वित्त मंत्री द्वारा घोषित कुछ वित्तीय सुविधाओं के बारे में उस चैनल पर बहस चल रही थी। कुछ मोदी के पक्ष वाले थे, कुछ मोदी के विपक्ष वाले थे। तो उनमें से एक ने कहा कि आज़ाद भारत के इतिहास में पहली बार मोदी ने रेहड़ी वालों की, खोंचे वालों की सुध ली है। इससे पहले कांग्रेस ने इतने साल तक शासन किया, लेकिन उसने कभी सोचा नहीं, इस बारे में विचार किया नहीं। मैं ये सुनकर बहुत दंग रह गया कि इस आदमी को आधुनिक भारत के इतिहास के बारे में भी कोई ज्ञान नहीं है। हमारे देश में एक महिला हो गई है जिसको दुर्गा माँ का दर्जा दिया गया, और वो किसी ऐसे वैसे व्यक्ति द्वारा नहीं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के स्टालवार्ड, उसके अग्रिम पंक्ति के प्रमुख नेता श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने ये पदवी इंदिरा गांधी को दी थी। उस समय जब इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के दो टुकड़े कर दिए थे। पूर्वी पाकिस्तान में मुजीबुर रहमान की पार्टी बहुमत में आ गई थी, पूरे पाकिस्तान में आ गई थी। लेकिन पश्चिमी पाकिस्तान ने इनकार कर दिया था कि हम मुजीबुर रहमान को प्रधानमंत्री नहीं बनने देंगे। इस पर पूर्वी पाकिस्तान में उपद्रव हुआ। वहाँ पर जो मुक्ति वाहिनी है उसने विद्रोह कर दिया, और उसको कुचलने के लिए पश्चिमी पाकिस्तान से बहुत बड़ी फौज पूर्वी पाकिस्तान में आ गई। जनरल नियाजी के नेतृत्व में 92,000 से ज़्यादा पाकिस्तानी फौज पूर्वी पाकिस्तान में मौजूद थी। उस समय इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। उन्होंने अपने फौज को जनरल SMF मानेकशॉ और उस समय के तत्कालीन रक्षा मंत्री बाबू जगजीवन राम को कहा कि हमें पूर्वी पाकिस्तान के लोगों की मदद करनी चाहिए, तो आप जाएं और पश्चिमी पाकिस्तान की फ़ौज जो वहाँ पर अत्याचार कर रही है, जो तांडव कर रही है, उसको रोकें। तो जनरल मानेकशॉ ने पूर्वी कमांड के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा को ये दायित्व सौंपा। वो वहाँ गए और उन्होंने पाकिस्तान की 92,000 सैनिकों को सरेंडर करने के लिए मजबूर कर दिया। ये ऐसी अद्भुत घटना थी जो इससे पहले हमारे भारत में या पाकिस्तान में या पूरी दुनिया में कहीं नहीं हुई। 92,000 से अधिक फौजियों को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर करना, ये एक ऐसा सामंजस्य था भारतीय फौज का, रक्षा मंत्री का और प्रधानमंत्री का, जिससे पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश के रूप में उदित हुआ। उससे पहले जब इंदिरा गांधी पहली बार प्रधानमंत्री बनी तो उन्होंने नारा दिया था गरीबी हटाओ, और उस नारे के तहत उन्होंने जो हमारे देश के बैंक थे उनका राष्ट्रीयकरण किया, नेशनलाइजेशन किया।
जो देश के देसी राजाओं महाराजाओं को प्रिवी पर्स दी जाती थी उनके ऐशो आराम के लिए, उनके सुख सुविधा के लिए, उसको बंद किया। ये इंदिरा गांधी द्वारा बैंकों का राष्ट्रीयकरण ही था कि आम जनता भी बैंकों से जुड़ी। पहले कहाँ महानगरों में ही हुआ करते थे बैंक, या बड़े बड़े शहरों में हुआ करते थे बैंक। उन बैंकों की पहुंच गांव तक हुई। हर आम और ख़ास बैंक का कस्टमर बना, उसका अकाउंट होल्डर बना, और उसकी वजह से जो क्रांति हुई, उसी क्रांति का परिणाम है आज का स्वर्णिम भारत, जिसको हम कह सकते हैं। क्योंकि जिस समय देश आज़ाद हुआ था उस समय देश बहुत ही कंगाली की हालत में था। देश एकदम फटे हाल था, देश में कुछ नहीं था। उनके पिता श्री जवाहरलाल नेहरू ने बहुत ही बुद्धि का प्रयोग करते हुए, अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए, और पहले कानून मंत्री श्री डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के दिशा निर्देशों जो उन्होंने निर्धारित किए थे अपने देश के लिए संविधान के तहत, प्रधानमंत्री नेहरू ने नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट को गति दी, उसको शुरू किया, और रूस के मदद से बड़े बड़े डैम, बड़े बड़े कारखाने, बड़े बड़े उद्योग स्थापित किए हमारे देश में। इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दे करके बैंकों का राष्ट्रीयकरण करके हर आम और खास को बैंकों से जोड़ा, और देश उत्तरोत्तर प्रगति करते हुए आज उस मुकाम पर है जहां भारत है। उस समय शायद हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का कहीं अता पता नहीं था। मोदी जी तो राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में 2014 में अवतरित हुए। 2014 से पहले देश चौथे पायदान पर आने के लिए बेताब था, लेकिन ये देश का दुर्भाग्य है कि उसके शब्द जाल में फंसकर लोगों ने उसको वोट दे दिया, वो प्रधानमंत्री बन गया, और नतीजा ये है कि आज हमारा देश 27वें पायदान पर है। इसलिए ये कहना कि कांग्रेस ने कभी सुध नहीं ली, ये बिल्कुल गलत है। लोगों को पता नहीं है, 50-60 साल पहले का ये परिदृश्य है, इसको भूलना नहीं चाहिए। हमारे जो आज की भारत सरकार है उसमें जो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, वो बहुत बड़ा कुप्रचार कर रही है कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। अगर कांग्रेस ना होती, अगर दुर्भाग्य से नरेंद्र मोदी देश के पहले प्रधानमंत्री होते तो देश रसातल में होता। देश उन्हीं देशों की श्रेणी में होता जहां रोज़ उथल पुथल होती है, जहां रोज़ मारकाट होती है, जहां पर लोग बहुत अधिक दरिद्र हैं, भूखे हैं, लाचार हैं। इसलिए देश की दुर्गा माँ इंदिरा गांधी को याद रखना चाहिए। शी was an iron lady and she is the first amongst our world, recent world। तो हमें ये भूलना नहीं चाहिए, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को भूलना नहीं चाहिए। हमारे 36 इंच के प्रधानमंत्री मोदी को ये याद रखना चाहिए कि आप कांग्रेसी नेताओं जवाहरलाल,
लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, पीवी नरसिम्हा राव की धूल के बराबर भी नहीं है। अगर हमें इस देश को आगे ले जाना है तो हमें पुनः उस अवसर को, उस समय को वापस लाना होगा। देश को बचाना होगा। देश इस समय डूबने के कगार पर है, इसे उबारना होगा और ये हमारे देश की जनता कर सकती है, ये मुझे विश्वास है। जय भीम, नमो बुद्धाय। आपका मंगल हो, आपका कल्याण।